गानी चाहिए। जय श्री राम। मेरे साथ है तान्या मित्तल। तान्या, जय श्री राम। जय श्री राम। जर्नी की मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है कि जहां से शुरू हुई जो अंत हुआ है वैसा ही सोचा था आपने? अंत आज कैसा हुआ है ये मैं देख ही नहीं पाई, मैं आपको सच बताऊं तो, क्योंकि आज का दिन बहुत ओवरवेलमिंग था मेरे लिए। तो क्योंकि मेरे घर में पूरी जर्नी में कोई दोस्त नहीं बने, सब लोग बहुत जेलस रहे, लड़कियां भी लड़के भी, पता नहीं ऐसा मैं क्या कर रही थी। तो मेरे लिए तो आज़ादी का दिन था, तो मेरा पूरा फोकस इस बात पे था कि मैं कब यहाँ से आज़ाद होंगी। तो आई एक्चुअली डिडंट लुक एट थिंग्स दैट वे। और मैं पूरे सीज़न ऐसी ही रही हूँ मैम कि मेरे मन में कभी नहीं रहा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। मेरे लिए यहाँ तक आना, इन लोगों के साथ रहना, ये बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि मेरा नेचर बहुत अलग है। मैं बहुत पारिवारिक लड़की हूँ। मैं आई डोंट अब्यूज़, आई डोंट शाउट, आई डोंट फाइट। तो उसी दायरे में रहकर बाकी इतने ओवरवेलमिंग एनवायरनमेंट में रहना, उसमें मेरे लिए पहला दिन भी जीत था और आज का दिन भी जीत है। टॉप 4 हो, 3 हो, 2 हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जैसी थी वैसे ही घर के बाहर आई हूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। और इतने सवाल उठने के बाद भी अगर मैं नहीं टूटी हूँ तो इससे बड़ी जीत मुझे नहीं लगता जीवन में कुछ और। सो स्वीट। आपने कहा कि रिश्ते जो हैं आपके लिए मायने रखते हैं, और आपने खुद मेंशन किया कि कोई रिश्ता बन ही नहीं पाया, सबने आपको गलत समझा। तो इस बात का गम है या आपको लगता है कि कहीं कोई चूक हुई होगी रिश्ते समझने में, या आपको लगता है कि रिश्तों की परिभाषा आपको दोबारा से समझने की जरूरत है? नहीं, ये बात मैंने कही भी थी शो में, और आपको भी कहना चाहूँगी कि मेरे सही साबित होने के लिए उनका गलत होना ज़रूरी था। कुछ रह गया था जीवन में सीखना, इसलिए मेरा बिग बॉस में आना ज़रूरी था। तो वो लोग बुरे रहे, मेरे साथ बहुत बुरे रहे, और मैं मतलब उनको भी गलत नहीं कह सकती, क्योंकि उन्होंने शायद ऐसा व्यक्ति देखा ही नहीं था कि कोई इतना ओवर केयरिंग हो सकता है, कोई इतना गिविंग हो सकता है कि मेरे दरवाजे, मेरे डब्बे सब खुले ही रहते थे सबके लिए। एवरीबडी वांट्स एनीथिंग, मेरे दुश्मन भी, एंड कोई भी बीमार होता था, आई वाज द फर्स्ट पर्सन रनिंग एंड एवरीथिंग। तो इट वाज टू मच फॉर देम टू टेक। तो उन लोगों का वो होना जायज़ था, उन्होंने वही काम किया जो उनका नेचर है, क्योंकि उनने कभी ऐसा व्यक्ति देखा नहीं। पर आप मुझसे बाहर भी मिले हो अभी, और अगर आज से 1 महीने बाद भी मिलोगे, मैं ऐसी ही हूँ। मैं आपको सच बता रही हूँ मैम, मैंने घर में बहुत कोशिश की कि मैं अब अपने आप को बदल लूँ, क्योंकि मैं केयर करती हूँ तो लोग मुझे और फर्जी बोलते हैं, तो मैं केयर ना करूँ। बट मेरे दिल ऐसा है ना कि मैं फरहाना को अकेले बैठा भी नहीं देख पाई, और मैं नीलम से लड़ गई कि मैं खुद अपने आप से परेशान हूँ कि मैं ऐसी क्यों बदलेंगी खुद को। इतना कोई कैसे हो सकता है कि अब मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, अगर सामने से अभी कोई चला जाए और वो कह दे मेरे पैर में दर्द है, तो मैं आपका इंटरव्यू छोड़ के वहाँ चली जाऊँगी। ये मेरा एक नेचर है, और मैं नहीं चाहती कि मैं इस दुनिया में कोई भी तूफान आए उस चीज़ को बदले, क्योंकि मुझे लगता है मेरे जैसे लोग राम जी बहुत कम भेजते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को देखकर हमें विश्वास रहता है कि नहीं, अभी दुनिया में अच्छाई खत्म नहीं हुई। आप पे ना बहुत सारे सवाल उठे, आपको फेक कहा गया। तो बाहर जाने के बाद आपको घर के और सारे वीडियोस डालेंगी बताने के लिए कि मैं फेक नहीं थी, मेरी फैक्ट्रीज ये हैं, मेरे घर ये हैं। लोगों ने कहा 2500 से 5000 स्क्वायर फीट हो गई, 5000 से 10,000 हो गई। तो आप बाहर जाएंगी तो उसकी वीडियोस डालेंगी, क्या कहना चाहेंगी? मैम देखिए, आप फेक समझ के हंसते रहिए, हम सच समझ के जीते रहेंगे, वो वाली बात है। क्योंकि आप समझिए, अगर जिस लेवल की डिटेल्स मैं दे रही हूँ, अगर मैं इतनी कहानी बना रही हूँ तो उसको मैंने कहीं तो जिया होगा ना जीवन में, कहीं तो देखा ही होगा वो गार्डन, कभी तो चलाई ही होगी वो लिफ्ट। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप इतनी बड़ी कहानी जो है उसको आप बुनकर एक शो पे सुना दो व्हेन यू आर अवेयर दैट यू आर ऑन नेशनल टेलीविजन। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अगर मैंने खुद को साबित किया वो वीडियोस निकाल के बाहर, तो कहीं ना कहीं मैं झूठ बोल रही थी, इसीलिए मुझे साबित करना पड़ेगा। ये मेरी इस साल कुंभ की भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, तब भी मैंने यही चूज़ किया था। जब लोगों ने मुझे फेक बोला कि इसने लोगों की मदद नहीं की, आई देन ऑल्सो चूज़ कि नहीं, मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगी, कुछ नहीं करूंगी। टुडे ऑल्सो आई चूज़ कि मैं नहीं चाहती कि मैं अपने आप को किसी को साबित करूं। आप फेक समझिए, हंसिए, मेरा क्या चाहता है, मैं तो और खुश हूँ कि मुझे राम जी ने इतना दिया है कि लोगों को बच ही नहीं रहा है। बट मैम, मैं आपको सच्ची शब्दों में नहीं बता सकती कि मुझे क्या दिया है भगवान ने। इतना अच्छा परिवार दिया है कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ था कि ये छोटी छोटी चीज़ें लोगों के लिए इतनी बड़ी है। ये लिफ्ट किचन में हम 10 साल पहले से देख रहे हैं, हमें नहीं पता था ये इतनी बड़ी चीज़ होती है। तो लोगों के लिए बड़ी होगी वो, मेरे लिए तो ये मेरी ज़िंदगी है, और मैंने उसको कभी भी दिखाना चूज़ नहीं किया। आपने घर के अंदर अपनी शादी की भी जिक्र किया है जी, तो अब बाहर आने के बाद वो आपके दिमाग में होगा कि अब शादी जल्दी करनी है, कैसा लड़का चाहिए?
मैम मेरा शुरू से शादी में बहुत इंटरेस्ट रहा है और मैं इस बारे में झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं बहुत पारिवारिक टाइप की लड़की हूँ। तो मुझे बहुत लगता है कि मेरा हस्बैंड हो, मेरे बच्चे हो, मेरा घर हो। एंड क्योंकि मैम क्या होता है, ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ दिल से, क्योंकि आप बिल्कुल फैमिली जैसे ही लग रहे हो, कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम रही बचपन से कि लड़कियां मुझसे जेलस हो जाती हैं और लड़कों की मेल ईगो हर्ट होती है, क्योंकि लड़कों के हिसाब से वो इंटेलिजेंट होते हैं, लड़कियों की वॉइस नहीं होती। तो मेरी बहुत वॉइस है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैं लाइफस्टाइल भी बिल्कुल लड़कों वाला जीती हूँ, बॉडीगार्ड ये वो, दे डोंट एक्सपेक्ट अ गर्ल टू हैव ऑल ऑफ दैट। फिर लड़कियों के साथ ये रहा कि मेरी लाइफस्टाइल, मेरा रहने का तरीका बहुत आउटशाइन करता है, बोलते तो ना लड़के सपोर्ट करते ना लड़कियाँ। तो ये आज नहीं हुआ है मेरे साथ, बचपन से ही होता है। तो जब आप ऐसे में रहते हो ना, तो फिर आप एक पॉइंट के बाद ड्रेन होने लगते हो। तो अभी मेरा एक पॉइंट ये था कि मैं चाहती थी कि चलो एटलीस्ट अगर से मेरी किसी से शादी हो जाएगी तो फिर मेरा हस्बैंड थोड़ा जेलस होगा और मैं बच्चों को ट्रेन कर दूंगी कि तुम आगे सुबह मेरी तारीफ करना। बाकी तो मुझे पता है कि बाहर सब पति बॉस बोलेगा, हाँ प्यार से, लव यू बॉस। माय ब्रदर, माय डैड आल्सो कॉल्स मी बॉस। माय फैमिली, मैम मैं आपको बोल रही हूँ ना कि इस शो ने मुझे एहसास दिलाया कि मेरे परिवार में ने मुझे कितना बिगाड़ा है। टुडे द बिग बॉस फिनाले हमारे गार्डन में प्रोजेक्टर लगाए, देव सेट अप दिस थीम, देव सेट अप माय पिक्चर्स एंड द एंटायर हाउस इज वाचिंग। मतलब मेरे को तो पता भी नहीं था कि ये सब इतना प्यार किसी को मिला नहीं है, इसलिए ये लोग मेरे प्यार को फर्जी समझ रहे हैं। अब बाहर आ गई हैं तो क्या प्लानिंग है? दुबई जा रही हैं बकलावा खाने, आगरा के ताजमहल के सामने कॉफी पीने वाली है, क्या है विश लिस्ट? अब इटली में पिज्जा खाएंगे। अब करना है अपना गेम। अभी तो ये तब छोटी छोटी चीजें थी। अगर लोगों को नींद नहीं आ रही इन चीजों से तो नींद और खराब करनी चाहिए मुझे, क्योंकि क्या होता है कि जब आपको बहुत जोर से लोग गिराने की कोशिश करें, या तो आप गिर सकते हैं या आप संभल सकते हैं। तो ये मौका है संभलने का। और मैंने ये बात अभी भी कही थी थोड़ी देर पहले, और आपको भी ये कहना चाहूँगी कि लोग कितने भी सवाल मेरे ऊपर उठाएं, मेरे जीवन का ये वक्त ये लौट के नहीं। ट्रू। अब यहाँ जो था शो पे हो गया, अभी भी जो दिन बचे हैं, अगर मैं इटली में पिज़्ज़ा खा सकती हूँ और उसके लिए कमा सकती हूँ तो आई शुड डू इट, आई मस्ट डू इट। और लोगों को सवाल उठाने दीजिए, मैं तो चाहती हूँ वो सवाल उठाते रहें। कभी ना कभी मेरे जैसी एक लड़की जब आती है तब वो उन सारे लोगों को एक सवाल का जवाब देती है कि हाँ, इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। जीके के ट्रॉफी जीतने के बाद सब कह रहे हैं कि जीके क्या करेगा, ये जो टैगलाइन है ये बहुत हिट हो गई। जी, वो टैगलाइन पे मैंने बहुत डांस किया है, मैंने बड़े गाने बनाए हैं। तो पर मैम जीके क्या कर रहे हैं या क्या करेंगे, मैंने आज शो जीता, मुझे तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया एक्चुअली। बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की हूँ। मैं अपनी साड़ी देख रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। मैं जब टॉप 4 करके बाहर आ गई, उसके बाद मैं इंटरेस्ट बिल्कुल लूज़ कर चुकी थी। मुझे कोई नहीं दिख रहा था, मुझे अपना घर दिख रहा था। तो मैंने एक्चुअल में देखा नहीं कि वो ट्रॉफी जीत गए। तो अब जीत गए तो अच्छी बात है, कुछ कर ले तो अच्छा है। वैसे वहाँ तो कुछ करने नहीं, हम बाहर कर ले तो कर ले। आखिर में अमाल के साथ म्यूजिक वीडियो करना चाहेंगी, और अमाल के साथ जो आपका नाम जोड़ा गया जी, म्यूजिक वीडियो में जो उनकी जर्नी वीडियो थी उसमें भी अमाल ने बोला कि पूरा जो एंगल रोमांटिसाइज किया गया वो उन्हें पसंद नहीं आया। तो आप क्या बोलेंगे इस पे? और एकता का सीरियल, हाँ, दोनों चीज़ों पे बोल देती हूँ। पहली बात रही अमाल की, तो अमाल ऑलरेडी आई थिंक बॉम्बे में बहुत बड़े स्टार हैं। देखिए, मैं जानती नहीं थी, मैंने बोला म्यूज़िक कंपोजर है। मैं तो पहले ही दिन उसके लिए पानी गर्म करने चली गई थी। जब मैंने उसकी मशीन देखी थी तभी मैं उसके लिए, हमारे यहाँ गीज़र स्टार्ट किए थे, पहले ही दिन बाल्टी उठा ली थी मैंने उसके लिए। तो मेरी केयर इस चीज़ की मोहताज नहीं थी कि वो कितना बड़े स्टार है, वो अपने स्टार हैं, बने रहे। बट मैंने शो में बहुत क्लियरली मेंशन किया था और उन्हें कई बार मैंने ये चीज़ बोली कि मेरे लिए दोस्ती से बढ़कर कभी कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे जो भी दोस्त भी मैं चूज़ करती हूँ, मेरी फैमिली देखती है। मतलब मेरे लिए मेरे माता पिता से ऊपर बढ़ के कुछ नहीं है। एंड जैसा अमाल का नेचर रहा मेरी तरफ शो में, उन्होंने एक बहुत गंदा इशारा भी किया, सब कुछ किया। तो जिस हिसाब से अमाल का रवैया रहा, मुझे नहीं लगता मेरे परिवार को पसंद आएगा। एंड मैं अपने परिवार से बिना पूछे किसी से दोस्ती भी नहीं करती, तो म्यूज़िक वीडियो तो बहुत दूर की बात है। जितना कर सकती थी मैंने अपनी तरफ से सब अच्छा किया। अब मेरा काम हो गया अपने घर वापस। एंड एकता मैम इज़ अ ड्रीम, वेरी ऑनेस्टली। मैं बहुत शुरू से, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी फॉलो करती हैं, इंडियन कल्चर को प्रमोट करती हैं, इंडियन साड़ीज, ज्वेलरी, काइंड ऑफ सीरियल्स शी मेक्स, शी इज़ बीन एन इंस्पिरेशन। एंड स्पेशली फॉर अ फैक्ट कि एकता मैम इज़ अ डॉटर हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ हर पेरेंट्स, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। सो आई वांट टू बिकम लाइक हर।
नाउ आई डोंट नो व्हाट शी इज गोइंग टू ऑफर, वी हैव नॉट स्पोकन अबाउट इट एट लेंथ, तो हम बैठेंगे बात करेंगे। उसमें भी मैम मेरा डिसीजन जो होगा वो मेरा फैमिली ही लेगी। इफ दे से यस दे लाइक इट देन आई एम गोइंग टू डू इट। ये उम्र की एक एक सांस मेरे माता पिता की है, तो आखिरी सांस तक जो वो कहेंगे वही होगा। मुझे ना सक्सेस की भूख है, ना नाम की, ना पैसे की, सिर्फ माता पिता का आशीर्वाद और आखिरी सांस उनके चरणों में, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। Thank you so आपसे much. मिलकर सच में मुझे बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा। लगा। थैंक यू। अपना ध्यान रखिएगा।